योगमय जीवन के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में 12 अगस्त 2015 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 156, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 156 जो है कॉकटेल दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें कि FCD भी कहते हैं, फिक्स कॉम्बिनेशन डोज। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर, कभी कभी आप देखते हैं कि आपको कोई भी सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको 2 दवाएं लिखता है। तो क्या करती है कुछ दवा कंपनी, उन दोनों दवाई के निश्चित अनुपात को मिलाकर एक गोली बना देती है। तो ऐसी जो गोलियां होती हैं उसको फिक्स कॉम्बिनेशन डोज FCD या फिर इनको कॉकटेल दवाएं कहते हैं, क्योंकि कई दवाओं से मिलकर बनी होती है। इसमें 2, 3, 4 कितनी भी दवाई हो सकती हैं। और ये दवाइयाँ आपको पता नहीं कई तरीके की बीमारियों में दी जा रही हैं और हमारे सबके द्वारा ली जा रही थी। आप ज़्यादातर एक दवाई पैरासीटामॉल एक ऐसा नाम है जो हर घर में लगभग इस्तेमाल किया जाता है और बुखार, दर्द, पेन किलर के रूप में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी कॉमन दवाई, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसके कॉम्बिनेशन को भी जो है भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी 156 दवाएं हैं जिन्हें कि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बैन घोषित किया है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक बाकायदा विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी जिसने पूरा इनको जांच किया और उन्होंने पाया कि इस तरीके का जो दवाइयों का मेल किया गया है, ये इनके कोई भी जो मेडिकल तरीके से इनकी कोई भी औचित्य समझ में नहीं आता और ये किसी भी तरीके से जो है मनुष्य के लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं इनके हानिकारक प्रभाव ह्यूमन बॉडीज में देखने के लिए आ रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए भारत सरकार को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। अब हमारी जिम्मेदारी कि हम सावधान हो, सतर्क हो, सजग हो, क्योंकि आजकल तो क्या हर घर में एक डब्बे में बाकायदा दवाइयाँ रखी होती, लोग उनको लेते हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसी आदत है, किसी को सिर दर्द हो, कुछ हो, तुरंत दवाई लेता है। और कोई एक किसी बीमारी से पीड़ित होकर डॉक्टर के पास जाता है तो उसको जो दवाइयाँ लिखी जाती है, तो दूसरे को यदि वैसे ही लक्षण हो तो सामने वाला कहता वो दवाई मेरे को मिली थी, मैंने ली थी, मुझे बहुत आराम होता, तुम भी ले लो। मतलब ये लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े और हमारा काम बन जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कई बार होता है कि चीज़ जो कहीं एक दिन में उपचार हो सकता था या एक दवाई से काम चल सकता था, वो चक्कर में चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। तो कृपया अपने डॉक्टर खुद ना बने, जो आपके डॉक्टर है उनसे ही परामर्श करके जो दवाइयाँ वो लिखते हैं उनको ले। और जो 156 दवाइयों को बैन लग गया उनको भी आप देखेंगे गूगल में सर्च करके, तो आपको पता चलेगा ये सामान्य पेन किलर या बुखार, सर दर्द की दवाई नहीं, इसमें कई जो है आफ्टर शेव लोशन भी, स्किन की दवाई भी हैं, आई फ्लू की भी दवाइयाँ, डायबिटीज़ की भी दवाइयाँ, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं जो कॉमन में दी जा रही थी। और अब जब ये चीज़ सामने आ गई है तो सबसे मैं अपील करना चाहूँगी, बिल्कुल शांत चित्त होके इन सब दवाइयों के बारे में जाने और बिना पैनिक हुए, बिना घबराए अपने डॉक्टर से सलाह ले, मशवरा ले। यदि वो दवाई आपकी उस लिस्ट में आ रही है तो अब उसका क्या है, क्योंकि सरकार ने जो 156 दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने उनके जो विकल्प मार्केट में उपलब्ध है उन्हें सही बताया और कहा है कि वो जो है सही है तो लोग उन्हें ही लें और इन सब दवाइयों को ना लें, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा जो है बैड इफेक्ट बॉडी में देखने पे आ रहा है। तो आप सब लोग अब बिना घबराए इन 156 दवाइयों के प्रति थोड़ा सा संज्ञान ले, देखें इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं, कौन सा आपके लिए सही नहीं है। अब ये चीज़ बैन की लिस्ट में आ गई है तो अपने डॉक्टर से बिल्कुल बात करिए और उससे जो भी बदलाव आ रहा है उनको लीजिए। और इन दवाइयों को यदि आप खरीद चुके हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर के अपने जहाँ से आपने ली उस मेडिकल स्टोर में जाए, अपना बिल दिखाएं, दवा वापस कर दें, क्योंकि सरकार ने ऐसी दवाओं के उत्पादन, वितरण, खरीद, हर चीज़ पे रोक लगा दी है। तो अब ये दवाइयाँ कहीं भी तरीके से सही नहीं है, कानूनन ये गलत हो चुकी हैं। तो आप लोग भी सब इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक बने, समझे कि ये दवाई आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इनकी जगह जो विकल्प मौजूद है उनको आप ले सकते हैं और अपने डॉक्टर से परामर्श लेके अपनी दवाइयों को बदलवा सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, केवल जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले,
स्वास्थ्य के प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी हमारी लापरवाही कल हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आजकल छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी में बदल जाती है जब तक हमको समझ में आता है। उसकी कारण यही है कि हम छोटी छोटी बातों पर दवाई लेने के अभ्यस्त हो चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर दवाई लेना अच्छा नहीं है। बहुत प्रॉब्लम सीरियस मैटर हो तभी डॉक्टर के पास जाएं, जो डॉक्टर कहें वह दवाई ले। उसके अलावा किसी की बात न सुने, किसी के मशवरा मान के कोई भी दवाई नहीं गटके। जो डॉक्टर कहे वही दवाई ले, तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। और यही हमारा मोटो है, यही हमारा उद्देश्य है कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।